नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। लोगों के काफी कमेंट्स हैं, जो सेबी की तरफ से कुछ चीजें सामने आई हैं वीकेंड पे, जो रिपोर्ट सामने आई है वीकेंड पे, उसको लेकर काफी कमेंट्स आए हैं। ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर चुका हूं, फ्राइडे को जैसे ही खबर आई थी वैसे ही शेयर किया था। पहले मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करना चाहूंगा कि क्या खबर थी और अदानी पावर ही क्यों आ रहा है लोगों के फोकस में। अदानी पावर क्या अकेला अदानी ग्रुप का स्टॉक है? क्या अकेले इसी पे इंपैक्ट आएगा? क्या करें क्या ना करें, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेबी ने क्या कहा है? सेबी ने दो चीज बड़ी कही है। पहली कि ऑलमोस्ट हमारी पूरी जांच हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 24 टोटल मैटर्स को हमें चेक करना था, जांच करनी थी, जिसमें से 22 मैटर हमने टोटल चेक कर लिए हैं, 2 मैटर रह गए हैं। और दूसरी बड़ी बात जो सेबी ने कही है कि हमें इस जांच में 13 ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शंस मिली हैं जो कि अदानी ग्रुप की तरफ से डिस्क्लोज नहीं करी गई थी। तो ये एक नेगेटिव चीज हो गई। अब इस 13 ट्रांजैक्शन में 12 ट्रांजैक्शंस एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी विदेश से है। एक जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो सिंगल एंटिटी के द्वारा है, एक कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसके द्वारा हुई है। ये ट्रांजैक्शंस को लेकर थोड़ी चर्चाएं बढ़ रही हैं इस समय। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि 14 अगस्त को सेबी के 6 महीने का समय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो खत्म हो गया था। 14 अगस्त को आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना था अदानी हिंडनबर्ग केस के मामले में, लेकिन अभी तक कोई फैसला आया नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि सेबी ने 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से एडिशनल 15 डेज का समय और मांगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट करा, दे दिया। और अब आपके लिए 29 तारीख से पहले ये बड़ी डिटेल सामने आई है सेबी की तरफ से। सेबी ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट बोला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है। किसके ऊपर? अदानी हिंडनबर्ग केस के ऊपर। और इसके बाद कोई भी आगे डेट नहीं बढ़ने वाली है, ऐसा लगने लगा है, क्योंकि सेबी खुद कह रहा है पूरी जांच कंप्लीट हो गई है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? सेबी ने थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज बोली है वो ये बोली है कि 29 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तो हमें तो पता नहीं ना किस पे आएगा, हम तो दोनों तरफ की बात करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अदानी ग्रुप के फेवर में आता है तो सेबी लीगल जो भी कर सकती है वो करेगी हिंडनबर्ग के खिलाफ, और इन केस हिंडनबर्ग के फेवर में फैसला आता है तो लीगली जो भी मतलब सेबी के पास जो भी रूल है, रूल्स के हिसाब से जो करेगी वो करेगी अदानी ग्रुप के खिलाफ। ये सेबी ने क्लियर कट अपनी जो वीकेंड के दौरान रिपोर्ट निकाली है उसमें कहा है। अभी तक सिर्फ इतना ही आया है। अब इसको निवेशक कैसे देख रहे हैं? कोई कह रहा है भाई पॉजिटिव, कोई कह रहा है नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली में कुछ आउटकम है नहीं। आउटकम सिर्फ इतना है कि 13 यानी 13 10+3 ट्रांजैक्शन ऐसी मिली है जिसका डिस्क्लोजर अदानी ग्रुप ने नहीं दिया है। बाकी कुछ अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं आया। अब मैं कह रहा हूं मैंने जांच कर ली है, मुझे आपने कोई चीज जांचने को बोला, ठीक है, मैंने कह दिया भाई आपके जो टोटल मैटर थे 20 थे, 20 में से 15 मैंने चेक कर लिए, इसमें आपको क्या पता मैंने पॉजिटिव निकला है, आपके लिए नेगेटिव निकला है, कुछ पता है आपको? नहीं पता। तो ये केवल और केवल हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर मेरी तरह ही वीडियो मेकर जो है, इन्फ्लुएंसर जो है, वो आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं कि भैया ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअली में कुछ है नहीं। आप खुद सोचो ना, आप मेरे को कोई काम दे दो कि ये चेक करो, मैंने चेक कर लिया, मैंने इतना बोला मैंने चेक कर लिया। अब आपको अभी तक मैंने ये बोला कि ये काम गलत है या सही है, नहीं बोला ना अभी तक, मैंने सिर्फ इतना बोला मैंने चेक कर लिया। चेक सही है गलत है ये आपको 29 तारीख को ही पता चलेगा, तो वेट करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अदानी पावर की बात करें कि भाई हमारे पास तो शेयर है, क्या करें? मैं आपके साथ शुरू से शेयर कर रहा हूं, लिमिटेड क्वांटिटी में लेके बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, बने रहोगे, पैसा बनता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अदानी ग्रुप लिमिटेड लूंगा, नीचे गिर भी गया 29 तारीख के बाद, फैसले के बाद, मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा, मेरे को पता है यहाँ पे पैसा बनेगा, मेरा अर्निंग्स तो बढ़ी रही है ना, तो फिर मैं खरीद लूंगा। लेकिन मैंने अगर हैवी खरीद लिया, हैवी से मेरा मतलब मेरा 1 लाख रुपए पड़ा है पूरा शेयर मार्केट में, 1 लाख में 50,000 मेरा अदानी ग्रुप में, तो मेरे लिए रिस्क है भाई, सिंपल सी भाषा में बोलूं। लेकिन 1 लाख मेरा मार्केट में, मैंने 10,000 रुपए ही लगा रखा है या 5,000, तो मेरे लिए कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि बाकी पैसा तो मैंने कहीं और लगाया है ना, उसके ऊपर भी तो मेरी डिपेंडेंसी है, वहां से मेरा प्रॉफिट बन रहा है। 5%, 6%, 7% से ज्यादा कभी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए इक्विटी मार्केट में। ये मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं एज ए डिसिप्लिन।
वहीं ये जरूरी नहीं है, इस तरीके से आपका पैसा कम भी बनता है लेकिन सेफ्टी रहती है। अब एक नाम बताता हूं मैं आपको, भावुक त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा एक शेयर में लगा रखा है, रिस्क लिया भाई उन्होंने। तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं आपसे ये कहूंगा कि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम अपने पैसे की इतनी जल्दी रिस्क नहीं ले सकते। डिसिप्लिन रखो, बाजार में पैसा बनता रहेगा, बाकी आपके ऊपर, आपकी मर्जी। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद होना होगी। धन्यवाद।